Hello, hello, good morning, and welcome to my channel Roy's English Corner. Today I am going to discuss how to write advertisement. आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं. मेनली ये क्लास 11 और 12 के लिए है. मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बोथ बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें. कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज को या आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं. मैं उसका पॉजिटिवली जवाब ज़रूर दूंगा. आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपका जो लाइक्स है, सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का काम करेगा. इसलिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में और लोगों में उसको शेयर करें. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग हाउ टू राइट एडवर्टाइजमेंट देखेंगे. सबसे पहले, व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? An advertisement is a public announcement made through a popular medium like newspaper, magazine, TV, radio, and the cinema. It is categorized in separate columns, occupies less space, and is more economical. एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट है अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और ये हम कैसे करते हैं? मेड थ्रू ए पॉपुलर मीडियम. ये जो पॉपुलर मीडियम हम लोगों का है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन्स हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया एंड सिनेमा, ये पॉपुलर माध्यम है, क्योंकि इसमें मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, लार्जर पीपल जो है वो इसको वॉच करते हैं, देखते हैं. इन माध्यमों से हम किसी भी तरह का एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं. And it is categorized in separate columns, occupies less space and is more economical. इसमें जैसे अखबार में अगर हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो इसमें एक उसका स्पेसिफिक कलम होता है क्लासिफाइड का, जिसमें हम इसको देते हैं. ये कम जगह लेते हैं. ऑक्यूपाइज लेस स्पेस का मतलब जगह इसका कम लिया जाता है, छोटी सी जगह में इसको हम डालते हैं. और इसके पीछे का कारण है कि ये मोर इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि जितनी कम जगह होगी, जितने कम वर्ड्स होंगे, उतना ही पैसा कम खर्च करना पड़ता है. तो कम पैसे में हम एडवर्टाइजमेंट को देते हैं. मकसद इसका यही है. अब हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है. ठीक है, रिटन इन शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स. एडवर्टाइजमेंट जब हम लिखते हैं तो छोटे छोटे फ्रेजेस में और वर्ड्स में लिखते हैं. सेकंड है सिंपल, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट्स. बिल्कुल सामान्य होगा, ब्रीफ होगा. कॉन्साइज मतलब छोटा सा होगा, एंड टू द पॉइंट्स होगा. टू द पॉइंट्स मतलब जो बात हम कहना चाहते हैं उस बात को हम रखेंगे. किसी तरह के भूमिका या इंट्रोडक्शन वगैरह घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे. तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स. कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए पढ़ने वाले को, लेकिन मस्ट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स. जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो सारा इसमें आना चाहिए.
गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमास। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम एक ही साथ कॉमा दे देकर लिखते हैं, ठीक है, छोटा करने के लिए। इट शुड बी कैची एनफ टू अट्रैक्ट द रीडर। ये बड़ा ही आकर्षक होना चाहिए ताकि रीडर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कैची। क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द मिडल ऑफ द टॉप। जब हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो जस्ट मिडल ऑफ द पेज, टॉप में, शुरू में, सबसे ऊपर, बीच में हम इसका कैटेगरी को मेंशन करते हैं। कैटेगरी का मतलब जैसे फॉर सेल, टू लेट, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ब्राइड और ब्राइडग्रूम वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग persons, travels and tour, sad demise, for purchase, etc. and etc. ये these are the categories। ये अलग अलग कैटेगरीज के एडवर्टाइजमेंट का कलम होता है। हमें जिस कैटेगरी का लिखना है उस कैटेगरी के कलम में इसका हेडलाइन जो है, टाइटल जो है, वो हमको सबसे ऊपर, टॉप में, मिडिल में मेंशन करना पड़ता है। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो देना बहुत ही जरूरी है, नाम देना बहुत जरूरी है और टेलीफोन नंबर देना जरूरी है अगर है तो, क्योंकि कांटेक्ट करने वाले आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपका नाम चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए और टेलीफोन नंबर चाहिए। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पुट द मैटर इन ए बॉक्स। जो भी हम लिखेंगे, जो भी मैटर हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट में, वो एक बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट सीबीएसई का है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के अंदर ही हमको इसको लिखना है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स में आते हैं। एडवर्टाइजमेंट मेनली 2 तरह के होते हैं, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले। Classified advertisements are from newspapers and they are related to properties, shell, appointments, matrimonials and so on। 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। क्लासिफाइड का मतलब अखबार में या मैगजीन्स में जो छोटा सा कलम में हम देते हैं, जो मोर इकोनॉमिकल होता है, उसको क्लासिफाइड कहते हैं। और क्लासिफाइड में न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर आता है ये। इसमें कौन कौन सा रिलेटेड होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, सेल, परचेज, अपॉइंटमेंट्स, मैट्रिमोनियल्स, मिसिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो दूसरा है डिस्प्ले, डिस्प्ले जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े टाउनशिप में या रेलवे स्टेशन या रोड के किनारे जो बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग होता है, बहुत बड़ा सा डिटेल्स में पूरा फिगर के साथ जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब वो एक माने प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोगों को, दूर से दिखने वाला चीज़। ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। ये हम लोगों को सीबीएसई के जो सिलेबस है उसमें डिस्प्ले आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्लासिफाइड वाला सिर्फ। ओके। सिंपल एडवर्टाइजमेंट्स। अब सिंपल एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं कि एक किस प्रकार से सैम्पल एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग लिखें। सैम्पल दे रहे हैं, एक तरीक लिख कर हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाए। लेफ्ट साइड में आप वैल्यू पॉइंट्स देखेंगे कि जो जो पॉइंट्स है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए, और उसके आधार पर राइट साइड में जो बॉक्स बना हुआ इसमें हमने एक एडवर्टाइजमेंट्स को लिखा है। तो सबसे पहले हम एक बार वैल्यू पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हैंडसम, स्मार्ट बॉय, वेल सेटल्ड इन बिजनेस और जॉब, इनकम, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, complexion, age, height, caste, religion, community, family background, types of marriage, details of the prospective bride, contact address and telephone number। ये वैल्यू पॉइंट्स है, मतलब दीज आर वेरी नेसेसरी वाइल राइटिंग मैट्रिमोनियल्स। हम लोग अभी जो सैम्पल एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं
वो एक मैट्रिमोनियल्स पर लिख रहे हैं। मैट्रिमोनियल्स मतलब शादी विवाह संबंधी, जिसमें हम एडवर्टाइज करते हैं कि ब्राइड कैसा चाहिए यानी दुल्हन कैसा चाहिए, या ब्राइड ग्रूम कैसा चाहिए यानी दूल्हा कैसा चाहिए, यानी लड़का और लड़की कैसा होना चाहिए, वो हम एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए बताना चाहते हैं। तो उसमें ये सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स होता है, इसमें से ये वैल्यू पॉइंट्स हमको नेसेसरीली इसमें हमको पुट करना है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इधर राइट साइड में जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स में हमने कैसे इस एडवर्टाइजमेंट्स को लिखा है। तो मैं पढ़ता हूं और समझा देता हूं कि इसमें से आप देखना कि ये जो वैल्यू पॉइंट्स है, ये वैल्यू पॉइंट्स इसमें मैच हो रहा है या नहीं। A reputed family based in South India is looking for a suitable alliance or match from an educated and cultured family for their fair and handsome 5 feet 6 inches, 36-year-old only son, having good personal, social, and business values. A postgraduate in economics and running his own business successfully since the last 5 years in Delhi. Look, girl should be good looking, tall, fair, and well educated with strong personal and family values. Caste no bar. Please forward the details to goodalliance4@gmail.com. अब इस एडवर्टाइजमेंट में ये जो वैल्यू पॉइंट्स हम क्या क्या शामिल किए आप देखो। फैमिली के बारे में हमको लिखना है कि फैमिली कैसा है। तो फैमिली बेस्ड इन साउथ इंडिया, लुकिंग फॉर ए सुटेबल अलायंस और मैच। अलायंस और मैच दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में। फ्रॉम एन एजुकेटेड एंड कल्चर्ड फैमिली, परिवार के बारे में हमने बताया कि कैसा है, तो शिक्षित है और संस्कारित है। फॉर दे आर फेयर एंड हैंडसम, 5 feet 6 inch, 36-year-old ओनली सन। मतलब साफ हो गया कि हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, एक ब्राइड चाहिए। तो वांटेड ब्राइड ऐसा हेडलाइन देकर हम इसको लिखते हैं। हमने लड़के के बारे में बताया है कि वो 5 फीट 6 इंच की लंबाई है उसकी, तो हमने उसका हाइट बता दिया। 36-year-old उसका उम्र भी बताया, फैमिली बैकग्राउंड भी बताया कि कल्चर्ड और एजुकेटेड है, और ओनली सन है, एकमात्र पुत्र है। हैविंग गुड पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस वैल्यूज, बहुत ही अच्छा उसका सामाजिक और बिजनेस बैकग्राउंड है। या पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, उसके क्वालिफिकेशन हमने दिया है यहाँ, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, इकोनॉमिक्स से पीजी है। रनिंग हीज ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस वो चलाता है सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से। सिंस द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। और कहाँ पर चलाते हैं, तो दिल्ली में चलाते हैं। अब हम ये तो लड़कों के बारे में बता दिए, लड़के के बारे में कि क्या क्या उसके क्वालिटीज़ है, बिजनेस वगैरह, कहाँ का क्या परिवार है, इस तरह से। अब लड़की हमें कैसे चाहिए उसके बारे में हमने कुछ लिखा है। तो गर्ल शुड बी गुड लुकिंग, लड़की देखने में अच्छी होनी चाहिए, टॉल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एंड वेल एजुकेटेड होना चाहिए, विथ स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड फैमिली वैल्यूज, अच्छे परिवार और संस्कारित परिवार से होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। कास्ट नो बार, यानी कास्ट की कोई बंधन नहीं है, इसी कास्ट का होना चाहिए। अगर पसंद है तो प्लीज फॉरवर्ड द डिटेल्स टू, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप पूरा डिटेल्स जो है वो नीचे के इस ईमेल एड्रेस पे आप अपना फॉरवर्ड कर दीजिए डिटेल्स को। तो नीचे में एक हमको फॉरवर्डिंग डिटेल्स देना है, वो फ़ोन नंबर हो सकता है या फिर ईमेल आईडी हो सकता है। goodalliance@gmail.com ये ईमेल है। तो मुझे लगता है कि ये आपका सैंपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एक दूसरे एडवर्टाइजमेंट, सैंपल एडवर्टाइजमेंट। ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ा। सेकेंड टाइप है, ये क्वेश्चन देखो इधर, यू आर विजय विजया, एन ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री with specialization in medieval India. You are well acquainted with the historical places of Delhi, Agra, Indi, Jaipur.
You are looking for a job of a tourist guide, draft an advertisement to be placed in the situation wanted columns of your local newspaper. एक आप विजय या विजया हो, ऑनर्स ग्रेजुएट हो, हिस्ट्री एंड स्पेशलाइजेशन है मेडिएवल इंडिया से, मध्यकालीन भारत से. यू आर वेल एक्विंटेड विथ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ दिल्ली, आगरा, एंडी, जयपुर. आप दिल्ली, आगरा और जयपुर के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो ऐतिहासिक महत्व के चीजें हैं, जगह है, उनसे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो. यू आर लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ ए टूरिस्ट गाइड. आप एक टूरिस्ट गाइड के जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो. एक एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है सिचुएशन वांटेड के कलम के लिए, लोकल न्यूज़पेपर के लिए. ठीक है, तो वैल्यू पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज लिखेंगे, क्या क्या चीज जरूरी है. बिगिन विथ सिचुएशन वांटेड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन, एक्सपेक्टेड सैलरी, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, एज एंड अदर डिटेल्स. इसमें आपको मेंशन करना है, चूंकि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, सिचुएशन वांटेड लिख के ऊपर में आपको स्टार्ट करना है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका देना है. काम करने का कोई पहले का अनुभव अगर है, एक्सपीरियंस है, तो उसको लिखना है. लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं, क्योंकि टूरिस्ट के लिए कई भाषाओं का जानना जरूरी होता है कि हर प्रकार के टूरिस्ट आते हैं, विदेश से भी आते हैं, अपने लोकल भी आते हैं. तो अलग अलग भाषा की जानकारी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी सफलता होगी गाइड की नौकरी में. एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितने सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उसको देना जरूरी है. कॉन्टैक्ट एड्रेस जरूर दीजिएगा और फोन नंबर आपका देना है. आपकी एज मेंशन करना है और उससे अलावा कोई अगर डिटेल्स दूसरा है तो उसको मेंशन करना है. अब हम इधर देखते हैं कि इधर जो सैंपल 2 का सिचुएशन वांटेड हमने लिखा है, ये देखो बॉक्स के अंदर लिखे हैं. ऊपर में हेडलाइन, टॉप बॉटम में जैसा बताया था सिचुएशन वांटेड कैपिटल में लिखो. एक लाइन छोड़कर नीचे से हमने स्टार्ट किया है कि बीए ऑनर्स विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिएवल इंडिया, लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ ए टूरिस्ट गाइड. एज 25 ईयर्स, देखो एज मेंशन किए हैं. फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में उनकी फ्लुएंसी है, धारा प्रवाह बोल सकते हैं. एंड हिंदी, हिंदी भी अच्छी तरह बोलते हैं. वेल एक्वेंटेड विथ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, मतलब ऐतिहासिक जो महत्व के जगह हैं उनसे वो बहुत भली भांति परिचित हैं. कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, आगरा और जयपुर. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो जरूरी है उसमें वो बहुत अच्छी है, पारदर्शी है. एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो नेगोशिएबल बताया है, मतलब बातचीत के क्रम में वो सेटल होगा, पहले से कोई फिक्स नहीं है. और लास्ट में देखो कॉन्टैक्ट एड्रेस हम दिए हैं, विजय या विजया नाम है और 976871 क्रॉस 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 इस तरह से, मतलब अपना 10 डिजिट्स का जो मोबाइल नंबर है वो हमने दिया है. तो आज का ये वीडियो पार्ट 1 में हमने इतने तक पढ़ा. इसके आगे का जो रिमेनिंग पोर्शन है एडवर्टाइजमेंट्स का, ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा. तो आप पार्ट 2 को भी हमारा निश्चित रूप से देखिए. तो पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो सीबीएसई का सिलेबस वो आपका कवर्ड अप हो जाएगा और हर एक का एक एक सैंपल हमने देकर समझाने का प्रयास किया है. इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो फिर से एक बार आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे. अब फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये ज़रूर बताओ कि हमें वीडियो कैसा आपको लगा और आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब बटन को दबाओ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करो. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.